You cannot copy this tape. Not an extra copy to keep on hand. A copy for the boss to take home. A copy for the branch office. Or a copy for the company archives. You cannot lend or rent it to anyone outside your organization without the producer's permission. You cannot charge an admission fee or use this tape at an advertised seminar without the producer's permission. You cannot transmit this program over open or closed circuit television or satellite systems without the producer's permission. You can contact the producer or distributor to discuss special uses of the program. Remember, it is illegal to make a copy of this tape. The Training Film and Video Association supports and protects these rights through education and legislation. नमस्कार। मेरा नाम तेजस गोस्वामी। आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए? सीखने के लिए। सही बात है दोस्तों। सीखने के लिए कौन शख्स आ रहे सब लोग जानते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम तेजस गोस्वामी और ये आरएमपी बिजनेस की शुरुआत आज से बराबर 38 महीना पहले की थी। और 38 महीना पहले मैं भी एक छोटा सा फ्रिज एसी मैकेनिक का जॉब कर रहा था और फ्रिज एसी के लाइन में ज़िंदगी चल रही थी। और शायद ये आरएमपी बिजनेस मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो ये मैकेनिक आदमी कभी करोड़पति ज़िंदगी में नहीं होता दोस्तों। और इस मैकेनिक आदमी को खास आदमी बनाने वाला ये आरएमपी बिजनेस है। और आज खास बात ये है दोस्तों कि आज आरएमपी का हम लोग आरएमपी का डे मानते हैं 5 सितंबर, जो 10 साल से आरएमपी के इतिहास में 5 सितंबर को आरएमपी डे के नाम से जाना जाता है। और हम लोग खुश नसीब है कि आज आरएमपी डे के दिन एक इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है दोस्तों। और उसके बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुरु जिन्होंने इस बिज़नेस के बारे में हमें पल पल सपोर्ट किया, मोहम्मद मुर्तुजा शेख साहब और हमारे चैंपियन ग्रुप के भीष्म पितामह रवि महासेठ जी। इन्होंने हमें पल पल गाइडलाइन किया। लेकिन इस बिज़नेस को किस तरीके से करना है, इस बिज़नेस में किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या सिस्टम किस तरीके से फॉलो करना है, उस सिस्टम को सिखाने वाले हमारे ग्रेट शख्सियत जिनको हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे एशिया में नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, एशिया के नंबर 1 ट्रेनर, जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों को ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से ज़िंदगी में हम हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहने की सीख देने वाले इंसान जो आज हमारे बीच में आने वाले हैं। उन शख्स के बारे में क्या बताऊं, उन शख्स के बारे में क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं कम है। क्योंकि एक टाइम था कि 2 लोगों से बात करना इस तेजस गोस्वामी को भी नहीं आता था, लेकिन उनका ट्रेनिंग अटेंड करके, उनका प्रोग्राम अटेंड करके आज तेजस गोस्वामी यहाँ तक आया है। तो उनको नाम से जाना जाता है गुरु ऑफ कॉन्फिडेंस, गुरुओं के भी गुरु ऑफ कॉन्फिडेंस। उनको बड़े अदब से आप लोग के खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे मिस्टर संतोष नायर सर को। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत खुशी आप लोगों के साथ आज यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए आरएमपी के स्पेशल डे पे, आरएमपी डे यानी कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी इस तरह से ये नहीं बोल सकती कि 10 साल से हम लोग राज कर रहे हैं। तो आरएमपी के लिए जोरदार ताली हो जाए।
10 साल कोई कंपनी ऐसा बोल नहीं सकता कि लगातार वो अपना पेमेंट टाइम पे करती है, लगातार कंपनी ग्रो हो रही है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस तरह का एक गूंज और इस तरह का पागलपन के साथ पिछले 10 साल से काम करता है, ऐसे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में अभी तक हुआ नहीं है। और इसके लिए आप लोग और आपका जो भावना है और आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो पैशन है, आपका जो एंथुजियाज्म है, आपका जो सपोर्ट है, आपका जो विश्वास है आरएमपी के ऊपर, इसीलिए ये कंपनी यहां तक आई है। तो अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। मुझसे कहा गया कि आरएमपी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है आरएमपी का पूरा फॉर्म क्या है? रिसोर्स, मनी, पावर। एब्सोल्युटली राइट, रिसोर्स, मनी और पावर, यह है आरएमपी का फुल फॉर्म। किसी ने मुझसे यह भी कहा कि रोज मिलेगा पैसा, आरएमपी रोज मिलेगा पैसा, यह भी हो सकता है। किसी ने मुझसे यह भी कहा रियल मनी पावर। किसी ने मुझसे कहा कि रोज मनाओ पिकनिक, अगर तुमने काम बढ़िया किया तो रोज पिकनिक बना सकते हो, ऐसी ये कंपनी है। किसी ने मुझसे कहा कि रिकॉर्ड मेकिंग पीपल, यहां पर छोटे से छोटे इंसान आदमी आके जिंदगी में ऐसे रिकॉर्ड बना देता है कि उसने पढ़ाई में जो रिकॉर्ड नहीं बनाई, कमाई में जो रिकॉर्ड नहीं बनाई, अचीवमेंट में जो रिकॉर्ड नहीं बनाई, वो यहां आके रिकॉर्ड बनाता है। तो मतलब साधारण इंसान असाधारण काम करके अपना रिकॉर्ड बनाता है। ये है आरएमपी और इसकी ताकत। और ये भी मेरे को कहा गया कि ये एक जरिया है रोजगार को मैन्युफैक्चरिंग करने का, एक प्लेटफॉर्म है। तो आरएमपी के कई रूप है और कई इसके शैली है। और मुझसे लोगों ने कहा कि आप इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि कैसे लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं, कैसे लोग रोज पिकनिक बना सकते हैं, कैसे लोग रोज पैसा कमा सकते हैं, कैसे लोग बहुत सारे लोगों को अपना एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, कैसे पैसा रोज कमाया जा सकता है, इसके ऊपर नायर साहब बात कीजिए। तो मैं बैठ के सोचने लगा। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं उसका नाम है 5 का दम। क्या है नाम? जोर से, 5 का दम। और कहते हैं 5 का दम में सबसे पहला गोल्स। और अगर किसी को जिंदगी में पैसा, इज्जत, शौहरत, नाम, अचीवमेंट सब करना है तो उसके पास क्लियर कट गोल्स होना चाहिए। दूसरा, उसको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फ्यूचर के बारे में। तीसरा, उसके पास सही तरह की हैबिट्स होनी चाहिए। और चौथा, उसके पास सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए। और पांचवा, उसके पास लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। तो नंबर 1, जोर से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये 5 चीजें अगर आप में होगा तो आप रोज पैसे बना सकते हैं। अगर ये 5 चीजें आपने अपने डाउनलाइन के अंदर डाल दिया, अपने साथियों के साथ डाल दिया, अपने अपलाइन में डाल दिया, अपने अंदर के टीम के अंदर ये पूरे 5 चीजें अगर आपने डाल दिया तो कसम भवानी की आपके पास जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स होगा, जो भी गोल्स होगा, जो भी अचीवमेंट आपको करना है, ये अचीवमेंट को पूरा किया जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये आदमी को जानते हो? अब इसने एक जबरदस्त कंपनी बनाई। इसने एक जबरदस्त कंपनी बनाई और बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में, रवि महासेठ को जानते हो, मुझे कहा गया थोड़े दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से अवार्ड मिला गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शालिनी ताई पाटिल के हाथ से इनको अवार्ड दिया गया अलॉन्ग विथ 100 डायमंड, 100 डायमंड के लोगों के साथ इनको अवार्ड दिया गया। जोरदार ताली रवि के लिए। हम जैसे लोगों को भी प्रेसिडेंट ने कभी खड़ा नहीं किया साला, तो अगर यहां पर अगर इस तरह से, क्योंकि ये एक जबरदस्त मार्केटिंग कंपनी है, एक जबरदस्त कंपनी है आरएमपी, और यहां के लोगों को इस तरह से अगर आप देखेंगे, तेजस गोस्वामी ने बहुत काम किया। जब मेरे साथ बैठता है, मुझे याद है ये वैगन आर में आता था, उसके बाद मैं उसको पूछा अगला गाड़ी क्या होगा, तो बोला इंडिगो में आऊंगा। उसके बाद मैंने जब इंडिगो में आता था, मैं पूछता अगला गाड़ी क्या होगा, तो ये बोलता मैं क्रूज में आऊंगा। थोड़े दिन पहले क्रूज में आया तो मैं बोला साले अगला गाड़ी क्या होगा, तो बोलता मैं मर्सिडीज में आऊंगा, मेरी बेटी सहेली की बेटी के बर्थडे पे वो मर्सिडीज लेने वाला है। तो अगर इसने नहीं लिया ना, मेरे को बता देना तुम लोग।
ये 29 नवंबर ना, 29 नवंबर को जब इसकी बेटी शैली का बर्थडे है, वो दिन ये 29 नवंबर 2011 को वो ये मर्सिडीज लेने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, असाधारण काम एक एक इंसान कर रहे हैं और आप भी वो असाधारण काम कर सकते हैं। बाबू थॉमस हुआ, शमशुद्दीन हुआ, अभिलाष थॉमस हुआ, चौधरी हुआ, इस तरह से कई लोग रवि राणे हुआ, शंकेश वयाल हुआ, मैंने जानता हूं एंड्रू गोम्स हुआ, कितने सारे लोग इन्होंने पैसा, इज्जत, शौहरत, नाम सब कुछ कमाया। बहुत सारे लोगों ने पैसा, इज्जत, शौहरत, नाम सब कमाया। तो ये कैसे हुआ, इसके ऊपर जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला मेरे ख्याल से इन सब के पास बहुत भयंकर सपना था कि मैं कुछ बड़ा आदमी बनूंगा, सपना था कि मैं मेरे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा, सपना था कि मेरे पास पढ़ाई नहीं है लेकिन मेरे पास एक जरिया मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करूंगा। इस तरह का ड्रीम्स था। ये सभी लोग, ये धीरूभाई अंबानी हो सकता है, रतन टाटा हो सकता है, मैं हो सकता हूं, हम सब लोग बहुत ही छोटे पैमाने में, बहुत ही छोटे जगह से हम लोग सब लोग आए थे। जैसे ये बता रहा था कि वो किस तरह से एक छोटे पैमाने में तेजस ने काम शुरू किया था और आज वो एक मकाम पे आके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला किसी इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो उसके पास बहुत बड़े बड़े सपने होने चाहिए, बहुत ज़बरदस्त सपने होने चाहिए। वो गाड़ी का सपना हो सकता है, वो अपनी बहन का शादी कराने का सपना हो सकता है, अपने माँ बाप को अपने उधारी के ज़िंदगी से बाहर निकालना उसका सपना हो सकता है, चाल में ना रहने का सपना और वहाँ से बढ़िया घर में आने का, बढ़िया सा बोरविली में आने का, एकदम अंदर से बोरविली और बोरविली से अंधेरी और अंधेरी से बांद्रा तक जाने का सपना, ट्रेन में ना ट्रैवल करने का सपना और वहां से बाइक में आने का सपना और वहां से कार पे जाने का और वहां से उम्दा कार का सपना। इस तरह का सबके पास ड्रीम्स होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिसके पास भी ये ड्रीम्स होता है, जिसके पास भी ये सपना होता है, वो उन सपनों को आराम से वो अचीव कर सकता है। लेकिन सबसे पहला मुझे ये बताना है कि सिर्फ सपनों से काम नहीं चलेगा। सबसे पहला इन लोगों ने क्या किया, इन सपनों को इन्होंने गोल्स में कन्वर्ट किया। ये जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े सपने थे, वो गाड़ी का सपना हो सकता है, वो घर का सपना हो सकता है, इन्होंने इन सपनों को पहले यानी ड्रीम्स को इन्होंने गोल में कन्वर्ट किया। क्या किया इन्होंने? किसको? सपनों को। तो सपना यानी ड्रीम और गोल ये दोनों अलग होता है। सपना यानी ड्रीम्स और गोल दोनों अलग होता है। कई लोग सपने देखते हैं, सपनों को गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सपनों पे काम किया नहीं जा सकता, सिर्फ गोल पे ही काम किया जा सकता है। किस पे काम नहीं किया जा सकता? सपनों पे काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ गोल पे काम किया जा सकता है। तो सभी जितने भी बड़े अचीवमेंट किए हैं, इन्होंने अपने ड्रीम्स को पहले सपनों में कन्वर्ट किया। तो ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले ये ड्रीम को कैसे गोल में कन्वर्ट किया जाता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसके कुछ स्टेप्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे पहला स्टेप है, कहते हैं एक पेपर लीजिए, एक बड़ा सा बुक लीजिए, 200 पेज का बुक लीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप भी एक ज़बरदस्त बुक लीजिए और बुक के अंदर लिख लीजिए कि ये मेरा सपना और गोल का बुक है। और सबसे पहला पेज में आप जितने भी आपके सपने हैं ना, उसको आप लिख लीजिए। जितने भी आपके सपने हैं उसको आप लिख लीजिए। ऑल द ड्रीम्स, आपका घर का सपना होगा, आपका गाड़ी का सपना हो सकता है, आपको लंदन जाना है, आपको शादी करना है, आपको बड़ी बहन का शादी कराना है, आपको अपना फादर का जो उधारी है, कम से कम 9 लाख रुपया आपका फादर का जो है माँ बाप के उधारी है उसको चुकाना है, आपको ऑफिस लेना है। जो भी आपका सपना है उसको आप पहला लिख लीजिए। और लिखते टाइम ये ना सोचिए कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मेरा बैकग्राउंड है कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं कि नहीं। ये सोचने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि क्या लिख रहे हो? सपना ही तो लिख रहे हो। सपने में ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अचीवमेंट होगा कि नहीं। ये लिखने की कोई सोचने की जरूरत नहीं, आप अपना सपने को लिख लीजिए। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में
हर सपने को ये पूरे सपने लिखने के बाद है ना, आप अपना किताब को बंद कर दीजिए। और ये मैंने 1985 में किया था। जब मैं 1985 में यूरेका फोर्ब्स में ज्वाइन किया था एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, गली गली में जाके मैं सेल्स का जब काम करता था, तो मेरे बॉस ने जब पहली बार जब मैंने ज्वाइन किया 1985 में, 4 अक्टूबर 1985, पहला दिन हमारे कंपनी में उन्होंने बोला कि बेटा नायर, अपने सपने को बढ़िया तरीके से गोल बुक में लिख लो। 19 बरस का संतोष नायर ने उस बात को सच्चाई के साथ लिया, और 19 बरस का मैंने उस दिन पहले बार ये समझा गोल का इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने पूरे किताब में लिख दिया मुझे क्या क्या करना है। और उन्होंने कहा था, गुप्ता साहब ने कहा, मेरे जो बॉस ने, बुक को बंद कर दो, लिखने के बाद 48 घंटा बंद कर दो। तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन हमारी एक उसूल रही है लाइफ में कि जितने भी बड़े बुजुर्ग गुरु लोग, जितने भी टीचर लोग हैं, जितने भी अपलाइन थे, जितने भी मैनेजर थे, इन्होंने जब भी अपने को कोई चीज बताया, अपने दिमाग नहीं वापरा, और कंप्लीट सरेंडर के साथ हमने उस बात को लिख दिया कि हमें क्या करना, और 48 घंटे बुक बंद कर दिया। तब 48 घंटे में मेरे को समझ में आया कि क्यों इन्होंने कहा कि बुक बंद कर दो, क्योंकि 48 घंटे में मेरे मन में कई विचार आने चालू हो गए। हाँ, ये ऐसा करूँगा, ये ऐसा करूँगा, मैं ये घर ऐसा लूँगा, ये गाड़ी इस तरह का। तो मतलब सपने को लिखने के बाद जब 48 घंटे हम जो बुक बंद कर देते हैं ना, तो मन में भयंकर हलचल मचती है, खाना पीने खाने का दिल नहीं करता, रात को नींद नहीं आती है, भयंकर हलचल मच जाती है, भयंकर उथल पुथल होती है मन के अंदर, क्योंकि अभी आपने पूरे सपने को लिख दिया और अभी आपको करने की भावना पैदा हो जाती है। इसके लिए वो 48 घंटे आपको चुपचाप बुक बंद करके रखना है पूरे सपनों को लिखने के बाद। और एक बार ये पीरियड जब खत्म हो जाता है 48 घंटे के बाद, अपने आप से पूछिए, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, मुझे ये ड्रीम अचीव क्यों करना है? Why you want to achieve this dream? ये सपना मुझे क्यों पूरा करना है? सपना आपका डायमंड बनने का हो सकता है, सपना आपका एमरल्ड बनने का हो सकता है, सपना आपका गोल्ड बनने का हो सकता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको गोल्ड क्यों बनना है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको ये डायमंड क्यों बनना है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको ये ये प्लैटिनम क्यों बनना है। और जैसे ही आपने लिख दिया कि मुझे डायमंड इसलिए बनना है क्योंकि डायमंड करते टाइम आदमी के हाथ में 5 लाख रुपया आता है, और महीने का 5 लाख रुपया अगर मैंने कमाऊंगा तो मुझे, अगर मेरे को महीने का या हफ्ते का इतना 5 लाख रुपया मिलेगा तो मेरा ये सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। आपको लगातार सभी कारण लिखने, कारण कि आपको ये सपना पूरा क्यों करना है, इसका पूरा कारण लिखना है। अगर आपके पास बहुत सारे कारण मिल गए तो वो बन गया आपका गोल। अगर आपको कारण ही नहीं मिला तो वो रह जाएगा आपका सपना। आर यू विथ मी? तो सबसे पहला सपना ठोक ठोक के लिखो, बिंदास साला, चिंता मत करो होगी कि नहीं, तेरे को लिखना है, तू लिख दे, मेरे को माधुरी दीक्षित के साथ शादी करना है, तू लिख दे, तू सपने में लिख दे कि मेरे को ऐश्वर्या राय के साथ शादी करना है, मेरे को माधुरी दीक्षित के साथ शादी करना है, तू लिख दे सपने में, क्योंकि सपना है। तेरा बाप का क्या जाता है? तू लिख साला, बिंदास लिख। तेरे को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है, लिख दे, तेरे को जो लिखना है सपने में लिख दे। लेकिन 48 घंटे के बाद तेरे को क्यों माधुरी से शादी करना है, उसका कारण लिखना पड़ेगा। जब तू कारण लिखेगा और तेरी कारण में बहुत दम होगी, क्योंकि वो खूबसूरत है, क्योंकि ये है, क्योंकि अगर मैंने उसके साथ शादी कर दिया और मैं डायमंड बन गया, खाली स्टेज पे खड़ा रहने का आप लोग जुड़ जाएंगे साले, ऐसा अगर तूने लिख दिया तो शायद तेरी सच्चाई है उस सपनों में। लेकिन अगर तेरे पास कोई भी कारण नहीं मिलता कि मैं माधुरी से शादी क्यों करूं, इसका मतलब है वो सिर्फ एक सपना है, वो गोल नहीं हो सकता। आर यू क्लियर? तो गोल और सपने में फर्क यह है कि गोल पे काम किया जाता है, सपनों पे काम नहीं किया जाता। लेकिन गोल आती कहां से है? सपनों से। देयरफॉर सपना देखना बहुत ही जरूरी है। एंड देयरफॉर सपने को हमने लिखा, उसके बाद हमने 48 घंटा बंद किया, फिर हमने अपने आप से कारण पूछा कि मुझे डायमंड क्यों बनना है, मुझे माधुरी से शादी क्यों करना है, मुझे 4 बेडरूम हॉल क्यों लेना है, और मैंने लगातार एक एक करके कारण लिखा। कारण मिल गया तो वो बन गई मेरी गोल, और कारण नहीं मिला तो वो रह गई मेरी सपने। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, हर सपने का कारण अलग होना चाहिए। आर यू विथ मी? यानी अगर आपने घर लिखा आज 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है तो उसका कारण लिखना है, क्यों लेना है। अगर आपने डायमंड लिखा है कि मेरे को डायमंड ये तारीख तक बनना है तो उसका आपको सपना लिखना, उसका आपको रीजन लिखना है। अगर आपने कोई भी सपना लिखा, आपको कारण लिखना पड़ेगा,
क्योंकि कारण जैसी आपने लिख दिया, आपका गोल सेट हो गया। अब हो गया ये काम, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का गोल अचीवमेंट नहीं होता। अब मैंने तो लिख दिया कि मुझे डायमंड बनना है, मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है, ये तो मैंने लिख दिया, मैंने कारण भी लिख दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का गोल अचीव नहीं होता। और इसी के लिए कहते हैं कि आपको 7 और स्टेप्स करने पड़ेंगे। नंबर 1, ये कहते हैं कि गोल को लिखने के बाद 7 स्टेप और आपको लेने पड़ेंगे। और अगर आप में से हर आदमी ने सिंसियरिटी के साथ आज जो मैं बोल रहा हूं उसने अगर आपने किया, ईमानदारी के साथ अगर आपने ये सब बातें की जो मैं आज बता रहा हूं, 100% जैसा मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गाड़ी में घूमता हूं, मेरे जेब में जो पेन है वो 1.5 लाख रुपए का है, इस तरह का जो काम मैंने किया है, इस तरह का जो मैंने काम किया, ये काम आप भी कर सकते हैं अगर आपने मेरी बात को सच्चाई और गहराई के साथ लिया। तो सबसे पहला आपने ड्रीम लिख दिया, बाद में आपने उसको पूछा सपन क्यों, तो आपको मिल गया आपका गोल। अभी आपको करना है, अभी आपको 7 स्टेप लिखना है। नंबर 1, आपको वो गोल को फिर लिखना है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे एमराल्ड बनना है। क्योंकि बहुत सारे गोल तो, बहुत सारे सपने तो गोल में कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि कुछ तो रिजेक्ट हो गए। जैसे माधुरी को करना है तो सपने में अपने को सपने का कारण नहीं मिला तो माधुरी रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगर अपने को डायमंड का कारण 4 मिल गया तो डायमंड पक्का हो गया, यानी डायमंड बनना आपका गोल हो गया। और गोल को आपने फिर लिख दिया कि मुझे डायमंड बनना है। ये नंबर 1, यानी गोल को अचीव करना है तो गोल को आपको फिर लिखना है। आपने लिख दिया कि ये मेरे को डायमंड बनना है। नंबर 2, आपको डेडलाइन डालना है, डायमंड आपको कब तक बनना है। आपने लिख दिया सन 2012 दिसंबर 15, आपने लिख दिया सन 2012 दिसंबर 15 तक मुझे डायमंड बनना है, यानी आपने डेडलाइन डाल दिया, आपने उसका एक टारगेट डेट डाल दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग गोल तो जरूर बनाते हैं लेकिन उनके पास कोई डेडलाइन नहीं होता, उनके पास उसका कोई लक्ष्य का गोल का डेडलाइन नहीं होता। एंड देयरफॉर हर गोल के लिए डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप आप लिखिए, आपको डायमंड बनने के लिए क्या क्या बाधाएं आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अड़चने आएंगे। आपको डायमंड बनने के लिए, एमराल्ड बनने के लिए, गोल्ड बनने के लिए, प्लैटिनम बनने के लिए, जो भी आपने गोल लिखा, गोल को आपने एक डेडलाइन लिखा, डेडलाइन के बाद आपको लिखना है कि मुझे क्या क्या बाधाएं आएंगी। बाधा नंबर 1, मेरा टीम बहुत छोटा है। बाधा नंबर 2, मेरे टीम के क्वालिटी बहुत ही पुअर है। बाधा नंबर 3, मेरे लोग पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं। बाधा नंबर 4, बाधा नंबर 5, बाधा नंबर 6, बाधा नंबर 8। आपको बाधाएं लिखना है, आपको अड़चने लिखना है, आपको इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या तकलीफें आने वाली है, क्योंकि तकलीफें तो आने वाली है, बाधाएं तो हैं। अगर मुझे डायमंड बनना है तो मेरे पास ऐसे लोग चाहिए जो डायमंड मुझे बना सकते हैं। मेरे को अगर गोल्ड बनना है तो मेरे पास ऐसे लोग चाहिए जिनको समझदारी है, और गोल्ड और सिल्वर और वहां से आगे 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 बढ़ने की समझदारी और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे उन इच्छा शक्तियों को डेवलप करना पड़ेगा। खाली गोल लिखने से गोल कभी होता नहीं है, सपने देखने से बिल्कुल कभी नहीं होता। सपने को गोल में कन्वर्ट करो, गोल को फिर लिखो, लिखने के बाद डेडलाइन डालो, डेडलाइन डालने के बाद बाधाएं क्या क्या है उसको लिखिए। आपके मन में जो जो बाधाएं, वो शाम वो रात जब आप लिख रहे हैं वो लिखना, वो टाइम पे लिखना है। अच्छा, बाधाएं आज सभी समझ में आ जाएगी क्या? नहीं। अभी आज शाम को अगर मैं 6 बजे 5 बजे लिखने को बैठूं, डायमंड बनने के लिए क्या क्या बाधाएं या प्लैटिनम बनने के लिए क्या क्या बाधाएं, हो सकता है मेरे मन में 4 बाधाएं आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद और बाधाएं याद आएगी तो उधर एंट्री मार देना, थोड़ा जगह छोड़ देना। हर गोल के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देना, और वहां पर आपने बाधाएं लिखी, एक एक करके आपने बाधाएं लिखी, और वहां ही पर आपको लिखना है इन बाधाओं से मैं बाहर कैसे आऊंगा। उसी क्षण आपको लिखना है ये मेरी बाधाएं हैं, मेरे पास आदमी नहीं है मुझे डायमंड तक पहुंचाने के लिए, मेरे डाउनलाइन बहुत कमजोर है, मेरे पास नंबर नहीं है, और मेरे जो इमीडिएट के 5 जो टॉप के लीडर हैं वो उतना मेहनत नहीं करते हैं जितना वो लोग को मेहनत करना चाहिए। ये मेरी बाधा नंबर 1। अब बाधा लिख दिया, और इस बाधाओं से बात कैसे आएंगे, बाहर कैसे आएंगे, इसको भी आपको लिखना है।
ये हो गया स्टेप नंबर 3। उसके बाद आपको लिखना है, उन इंसानों का नाम लिखिए जो आपको डायमंड तक पहुंचा सकती है। उन इंसानों का नाम लिखिए। कौन है वो आदमी? यहां पर कौन कौन डायमंड हुआ है? 1-2 आदमी का नाम लीजिए जो डायमंड हो चुके हैं। रवि महासेठ चौधरी साहब। अभी रवि महासेठ तो अपना चैंपियन ग्रुप का भीष्म पितामह है, जिसे आपने कहा। तो मुझे राइट डाउन द नेम्स ऑफ द पीपल हु विल हेल्प मी टू अचीव द गोल। इसका मतलब है, कौन है वो आदमी जो मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है? तो मैंने नाम लिख दिया रवि महासेठ। जैसे मैंने जब लिखा कि मेरे को मर्सिडीज लेना है, मेरी क्या क्या बाधाएं हैं, मैं कब तक मर्सिडीज लूंगा, कौन आदमी है जो मुझे मर्सिडीज से पहुंचा सकता है, तो मैंने मर्सिडीज चलाने वालों की 5-6 जन का नाम लिखा। और मैं अगले हफ्ते में सबको मिलने चला गया, और किसी ना किसी कारण से उनके मर्सिडीज में बैठ के मैं घूमने को निकल गया, और किसी ना किसी कारण से उनकी सोच को मैंने कैप्चर कर लिया। यानी अगर मुझे 4 बेडरूम खरीदना है तो मुझे किसके घर में ज्यादा विजिट करना पड़ेगा? जिसके पास ऑलरेडी 4 बेडरूम है। आर यू विथ मी? अभी साला 4 बेडरूम लिख दिया और एकदम साला कंगाल, साला एकदम कंगाल आइटम के साथ घूमने चालू करोगे तो जो साली 1 बेडरूम है वो भी झोपड़े में आ जाएगा। आर यू विथ मी? देयरफॉर अगर मर्सिडीज लेना है तो मर्सिडीज लोगों के संगत में आपको घूमना है। अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड वालों के संगत में घूमना है। उनकी चाल को देखो, उनकी ढाल को देखो, उनके कपड़े को देखो, उनकी सोच को देखो और उसको पकड़ने का कोशिश करो। लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम, गरीब लोग को अमीर लोग पसंद नहीं है। ये बड़ी कुत्ती चीज है। कई गरीब लोग को है ना अमीर लोग पसंद नहीं है। उनको लगता है कि अमीर जो आदमी बना है कोई हेरा फेरी लोचा लफड़ा करके बना है, और यही रीजन है कि गरीब हमेशा गरीब रहता है। गरीबों को इस बात का एहसास नहीं है कि अमीर बनना कैसे है। और गरीब लोग जहां रहते हैं ना, वहां गरीबी की चर्चा भयंकर साली होती है, और वहां से बाहर निकलने वाला कोई नहीं। अगर आप देखो पिछले 10 दिन में आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पर अमीर बनने का कितने लोग बात कर रहे हैं, तो उससे गली ही खराब है वो। लेकिन क्या है, अभी वहां है तो अभी है, अभी थोड़ी देर मरवाओ वहां पर, लेकिन वहां से निकलना है। वहां से निकलना है तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिखिए जिनके पास बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, और उनका नाम लिख के मैं उनके संगत में कैसे आऊंगा। भले वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तो उससे मिलना चाहते हैं। वो कुत्ता अमीर है, वो मिलना नहीं चाहेगा, लेकिन अपने को तो मिलना है। अब अपनी मिलने की चाहत उसकी ना मिलने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। वो तुमको बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, उसके घर के बाहर बैठ जाओ, लेकिन जब तक वो सपना बताएगा नहीं कि कैसे उसने मर्सिडीज खरीदा, कैसे वो 4 बेडरूम में आया, तब तक तू वहां से निकलना नहीं। तेरे पास बेशर्मी का डिग्री और हरामीपन का PhD होना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, उसको बड़ी शर्म आनी चाहिए कि तू मिल रहा। उसको शर्म आती है तो जल्दी बता दे। साला मुझे तो शर्म नहीं आती है तेरे घर के दरवाजे के बाहर बैठने के, जल्दी से बता दे तूने कैसे किया। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों का नाम लिखिए जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको आइडिया ज्यादा है अपने से, उसको अपने से ज्यादा आइडिया है। हम क्यों, अपने को तो लेसन वो सिखा देगा फ्री में, तो वो लेसन सीखने के लिए हम लोग जल्दी रेडी रहने चाहिए। अगला 5वां स्टेप, आपको लिखना है कि डायमंड बनने के लिए मेरे को कैश में क्या डेवलप करना। KASHS, रिपीट कीजिए। K फॉर, जोर से, नॉलेज। A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट्स, एंड S फॉर स्ट्रेटजीज। तो मुझे डायमंड बनने के लिए नई नॉलेज क्या प्राप्त करनी पड़ेगी।
मुझे डायमंड बनने के लिए मेरे एटीट्यूड में, मेरे स्वभाव में, मेरे काम करने के तरीके में क्या क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं रोता रहता हूँ जिंदगी के बारे में, कंपनी के बारे में, लाइफ के बारे में, वाइफ के बारे में, मार्केट के बारे में, कंपनी के बारे में, अगर मैं रो रहा हूं तो मेरी एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। इस एटीट्यूड से तू मर्सिडीज तक आएगा, यस और नो? इस एटीट्यूड से तू 4 बेडरूम किचन में आएगा, यस और नो? देयरफॉर अगर तेरी एटीट्यूड में कमियां हैं तो तू कुछ भी गुलांटी मार ले, तू कभी वहां तक नहीं पहुंचेगा। यानी हर बड़ा गोल के लिए नई नॉलेज की जरूरत है और नई एटीट्यूड्स की जरूरत है और नई स्किल्स, नई कौशल्य डेवलप करनी पड़ेगी। यानी मुझे एक भयंकर लीडर बनना है, मुझे डायमंड बनना है। डायमंड बनना है तो मेरे को पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करना है, लेकिन पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने के टाइम पे मेरी फटती है, ये कलाकारी मेरे में नहीं है। लेकिन मुझे बनना है डायमंड, लेकिन मेरे में बात करने की कलाकारी नहीं है, तो मेरी कौशल्य यानी स्किल में कमी है। तो मुझे डायमंड बनने के लिए बोलने की कलाकारी को डेवलप करना पड़ेगा। जहां जहां पर भी देयरफॉर बोलने का मौका मिले, आज के बाद मेरे 4 बेडरूम के लिए और डायमंड के लिए मैं बात करूंगा। आर यू विथ मी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर डायमंड बनने के लिए जो कौशल्य की कमी है, वो कौशल्य को पूरा नहीं करोगे तो जिंदगी भर सिर्फ सपना ही देखोगे, गोल तो कभी सेट नहीं होगा, और सेट हुआ तो भी अचीव नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, डेडलाइन भी डालते हैं, लेकिन वो लोग अपने अंदर की परिवर्तन के बारे में लिखते नहीं है कि मैं अपने आप में किस तरह का नॉलेज में परिवर्तन लाऊंगा, मेरी एटीट्यूड्स में किस तरह से परिवर्तन लाऊंगा, मेरे कौशल्य में क्या क्या डेवलपमेंट मैं करूंगा।